मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम रुशाली अग्रवाल, योर मैथ्स टीचर। प्रीवियस क्लास में हमने चैप्टर 3 स्टार्ट किया था, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। ओके, हमने क्या स्टार्ट किया था थर्ड चैप्टर में? फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स आफ्टर ऑपरेशन ऑन लार्ज नंबर्स। हमने लार्ज नंबर्स पढ़ा था चैप्टर सेकेंड में। उसके बाद हमने क्या स्टार्ट किया? चैप्टर 3 फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। सो फैक्टर्स तो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में पढ़ा दिए, हमने फैक्टर्स तो आपको पढ़ा दिए, और मैंने वेवेक्स क्लास में भी आपको फैक्टर्स पढ़ा दिया थी आपको कैसे निकालना है। टुडे आई एम गोना स्टार्ट फर्स्टली राइट द मल्टीपल्स। अब हमको क्या बताना है? इधर पे हमको क्या पढ़ना है? मल्टीपल्स। हम क्या पढ़ने वाले हैं? मल्टीपल्स। सो टुडे आई गोना स्टार्ट राइट द मल्टीपल्स। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज मल्टीपल्स पढ़ने वाले हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको मेरे को सेकेंड नंबर से कॉमन फैक्टर्स से बताना था। विच ऑफ द गिवन नंबर्स हैव 2 and 3 एज कॉमन फैक्टर्स। तो हमें इन सभी में बताना है कि 2 और 3 किस में कॉमन फैक्टर्स हैं। इन विच ऑफ द गिवन नंबर 2 and 3 एज कॉमन फैक्टर्स। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम किस में देखते हैं? 36 के हम फैक्टर्स। तो 1 into 36 is equal to 36. 2 into 80 is equal to 36. 3 into 12 is equal to 36. 4 into 9 is equal to 36. तो आपको कुछ नहीं करना, पहले आपने इधर पे क्या देख लिया? इसमें 2 और 3 कॉमन है। बस हमें कितना पता करना है? 2 और 3। तो हमने इस पर क्या लगा दिया? सर्कल की। हाँ, इस पर 2 और 3 कॉमन फैक्टर्स हैं। अब हम 30 का फैक्टर निकालते हैं। तो 1 into 30 is equal to 30. 2 into 15 is equal to 30. 3 into 10 is equal to 30. अब 2 और 3 क्या इनमें कॉमन है? दोनों में। तो 2 और 3 हमने इस पे भी सर्कल लगा दिया। ठीक है, अब हम थर्ड देखते हैं 35। थर्ड में 2 कॉमन नहीं होगा, बिकॉज ये इस पे क्या है? ये डिजिट लास्ट में क्या है? ऑड नंबर है, और कोई भी ऑड नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होगा। कोई भी ऑड नंबर जो है कि वो 2 से डिविजिबल नहीं होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट 46 का फैक्टर कैसे निकालेंगे हम। पहले तो 46 में हम चेक करते हैं। 1 into 46 इज इक्वल टू 46। अब 2 into 2 और 3, 23 इज इक्वल टू 2 into 23 इज इक्वल टू 46। अब 3 into 3 बन जा 3 बचा 1/6, तो नहीं कटेगा। तो इनमें 2 और 3 कॉमन फैक्टर्स नहीं है, तो हम इस पर सर्कल नहीं लगाएंगे। हम इस पे सर्कल क्यों नहीं लगाएंगे? बिकॉज इसमें 2 और 3 कॉमन नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्या है? 53 का। अब 53 भी क्या है? ऑड नंबर है। जो लास्ट नंबर है 53 का, वो क्या? ऑड है, तो जो कि 2 से डिविजिबल नहीं होगा। तो ये फैक्ट 2 से 2 इसमें कॉमन नहीं है। अब नेक्स्ट क्या है? 84। नेक्स्ट नंबर क्या है? 84। इसका हम चेक करते हैं। 1 into 84 इज इक्वल टू 84। 2 into 42 is equal to 84. ठीक है, 3 into 3 2 just 6 और 3 8 just 12. 3 into 28 is equal to 84. तो इस पे क्या है? 2 और 3 क्या है? कॉमन है। तो हम इधर पे क्या किस पे सर्कल? हमें 2 और 3 कॉमन मिले हैं। 36, 30 एंड 84। ये आपको प्रॉपर अपने नोट्स पे प्रॉपर सॉल्व करके लिखना है इस पे कि यस 2 and 3 एस कॉमन फैक्टर्स, 2s 3s and 30, 2 and 3s common factors, 2 and 3 are not common factors, 2 and 3 are non-common factors, 2 and 3 are non-common factors, 84, yes 2 and 3 as common factors. अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राइट द फर्स्ट 8 मल्टीपल्स ऑफ। अब इधर हम क्या पढ़ने वाले हैं? मल्टीपल्स। मल्टीपल्स का मतलब होता है लाइक 12 इंटू, मैंने 1 लिखा तो 12 इंटू 1 इज इक्वल टू 12। 12 इंटू 2 इज इक्वल टू 24। ये क्या है? 12 का 1 मल्टीपल हो गया, 2 मल्टीपल हो गया। ऐसे ही हमें 12 की कितने मल्टीपल्स निकालने हैं? 8। एक तरीके से टेबल बोल सकते हैं हम 12 की। हमें 8 टाइम्स तक 12 इंटू 8 तक हमें क्या लिखनी है? 12 की टेबल लिखनी है। ऐसे ही 4 6 की, ऐसे ही 9 की, और ऐसे ही 14 की हमें क्या लिखनी है? टेबल लिखनी है। तो आइए हम 12 मैं डायरेक्ट करती हूँ, बट आपको डायरेक्ट नहीं करना है। 12 1 जा 12, 12 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, 12 5 जा 60, 12 6 जा 72, 12 7 जा 84,
12 8 जा 96। तो ये क्या हो जाएंगे, ये 8 मल्टीपल्स कितने हैं, मल्टीपल्स ऑफ 12। तो फर्स्ट क्या है 1 12 24 36 48 60 72 84 एंड 96। ये कितने 8 मल्टीपल्स ऑफ हो गए 12। अब हम नेक्स्ट किसके मल्टीपल 8 मल्टीपल्स हमें किसके निकालने हैं 6 के। कितने मल्टीपल्स 8 के 6 के। 6 12 6 3 जा 18 6 4 जा 24 6 5 जा 30 6 6 जा 36 6 7 जा 42 6 8 जा 48। तो 8 मल्टीपल्स ऑफ 6 आर क्या हो जाएंगे, 8 मल्टीपल्स ऑफ 6 6 12 18 24 30 36 42 एंड 48। ये 8 मल्टीपल्स ऑफ 6 हो गए। अब हमें थर्ड क्या निकालना है, 8 मल्टीपल्स ऑफ 9। क्या निकालना है हमें, 8 मल्टीपल्स ऑफ 9 के 8 मल्टीपल्स निकालने हैं। तुम देखते हैं 9 1 जा 9 9 2 जा 18 9 3 जा 21 9 3 जा 27 9 4 जा 36 9 5 जा 45 9 6 जा 54 9 7 जा 63 9 8 जा 72। तो ये क्या है 8 मल्टीपल्स ऑफ 9। क्या है 8 मल्टीपल्स ऑफ 9 आर 9 18 27 36 45 54 63 एंड 72। नेक्स्ट हमें क्या निकालने हैं 8 मल्टीपल्स ऑफ 14। हमें क्या पढ़ना है 8 मल्टीपल्स ऑफ 14। सो अब हम 8 7 सेम ऐसे हम क्या निकालेंगे। आपको आई थिंक आप लोगों को 14 की टेबल ज़्यादा बच्चों को लर्न नहीं होगी। सो हमें 14 की टेबल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे लिखना पड़ेगा 14 इंटू 1 इज इक्वल टू 14 14 into 2 is equal to 28 14 into 3 is equal to 42 14 into 4 is equal to 56 14 into 5 is equal to 70 14 into 6 is equal to 84 14 into 7 is equal to 7 4 जा 28 कैरी आई 1 7 1 जा 7 2 98 14 7 जा 98 14 8 जा 112। तो 8 मल्टीपल्स ऑफ 14 क्या हो जाएंगे 14 28 42 56 70 84 98 एंड 112। तो ये ऐसे हम निकाल के हमें प्रॉपर सॉल्व करके हमें क्या लिखना है मल्टीपल्स। अब हम नेक्स्ट क्या पढ़ने वाले हैं डिविजिबिलिटी रूल्स, और ये आपको अपनी फेयर कॉपी में भी लिखना है। आपको अपनी फेयर कॉपी में डिविजिबिलिटी रूल्स भी लिखने हैं, ठीक है। सी एंड लर्न देखते हैं हम डिविजिबिलिटी रूल्स को हम पढ़ते हैं। पहला लेट अस लर्न द डिविजिबिलिटी रूल्स। हम क्या पढ़ते हैं लेट अस लर्न। हम जानते हैं लर्न करते हैं कि डिविजिबिलिटी रूल्स कैसे हम चेक करेंगे। कोई बड़ी डिजिट का हम डिविजिबिलिटी कैसे चेक करेंगे, छोटी डिजिट तो फिर भी ठीक है, बट जो कोई बड़ी डिजिट अ नंबर इज डिविजिबल बाई। सो हम क्या पढ़ने वाले हैं अ नंबर इज डिविजिबल बाई। तो 2 से क्या क्या नंबर डिविजिबल होंगे। इफ द वंस डिजिट इज ईदर 0 2 4 6 और 8। वंस डिजिट जैसे हम लिखते हैं ना इन वंस, जैसे लिखा 20 तो वंस और टेंस। तो वंस की डिजिट पे क्या हो 0 2 4 6 8 कुछ भी होगा तो वो किससे डिविजिबल होंगे 2 से। आई मीन इवन नंबर, इवन नंबर होगा किसमें वंस के फॉर्म वंस पे। तो क्या डिविजिबल किससे होगा वो 2 से डिविजिबल होंगे। 3 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हमें क्या पढ़ने का इफ द सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाई 3। लाइक आपको लिखा मैंने 1 3 2 1 3 1 4। अब हमको ये जो डिजिट है इसको हमको क्या करना है पहले ऐड करना है 1 + 3 + 2 + 1 3 1 4 2 6 1 7। अगर ये किससे डिवाइड होती है 3 से तो ये 3 से डिविजिबल है, अदरवाइज ये 3 से डिविजिबल नंबर नहीं होगा। अब मैं आपको एक डिविजिबल होना वाले बताती हूँ क्या होगा 1 + 1 2 2 1, ठीक है। तो अब हम इनको प्लस करेंगे तो 2 1 3 और 3 6 6 इज डिविजिबल बाई 3 3 1 जा 3। तो ये किससे डिविजिबल है जो भी नंबर होगा सम का अगर वो 3 से डिविजिबल है तो वो क्या होगी उससे डिविजिबिलिटी 3 चेक हो जाएगी।
4 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए क्या पढ़ना पड़ेगा? इफ़ द टोटल नंबर फ्रॉम द लास्ट 2 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाई 4। अब लाइक जो लास्ट में 2 डिजिट्स हैं उसका डिविजिबल कितना होना, उसका नंबर का डिविजिबल किससे होना चाहिए? 4 से। लाइक क्या लिखा हुआ है? 84 डिजिट है, 1284। अब इन दोनों को हमको क्या करना है? ऐड करना है। 84 तो 4 किससे 2 और 4 1 जा, तो ये किससे डिविजिबल हो जाएंगी ये नंबर्स? ये ऐसे हम डिविजिबिलिटी चेक करते हैं 4 की। अब हम 5 की डिविजिबिलिटी बहुत ईजी है चेक करना। इफ़ द वंस डिजिट इज ईदर 5 और 0, अगर डिजिट क्या में लास्ट में क्या है? वंस डिजिट में 5 और 0 है, तो क्या होगा? वो डिविजिबल 5 से डिविजिबल है वो नंबर। ओके, नेक्स्ट है 6 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम क्या करने वाले हैं? सो इफ़ इट इज़ डिविजिबल बाई बोथ हो 2 और 3। हमने अभी इधर पे क्या पढ़ा? कॉमन फैक्टर 2 और 3 निकालना ना। वैसे ही 6 की डिविजिबिलिटी हम कैसे चेक करेंगे? अगर वो नंबर 2 और 3 दोनों उस पर कॉमन फैक्टर क्या आ जाएंगे? 2 और 3 या 2 और 3 से वो क्या हो जाएगा? डिविजिबल। सो उसको हम ऑलरेडी वो क्या होगा? 6 से डिविजिबल हम मानेंगे। नेक्स्ट अब हम देखते हैं नंबर इज डिविजिबल बाई 8। नंबर 8 से डिविजिबल होगा वो कैसे पता चलेगा? इफ़ द नंबर फॉर्म द लास्ट 3 डिजिट्स इज डिविजिबल बाई 8। अब जो लास्ट की 3 डिजिट्स होंगे लाइक 1 18, सॉरी नंबर मैं लिखती हूँ, लाइक 2 4 8 8। अब ये क्या है? अब हम इसको चेक करना है हमको डिविजिबिलिटी किससे? तो 4 + 8 + 8 8 8 16 4 20। लास्ट 3 डिजिट फॉर्म अ डिविजिबल बाई 8, तो ये क्या होगा? 8 6 = 48 8 1 = 8। क्या होगा? 8 3 = 24 8 1 = 8 8 1 = 8। तो ये किससे हमको कैसे पता चलेगी कि 8 से डिविजिबल है? 9 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इफ़ द सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाई 9। जो भी सम आए डिजिट्स का, अगर उसके जो टोटल सम आए जो भी डिजिट्स दी हुई लाइक 1 2 4 1 या कुछ भी, तो वो नंबर किससे डिविजिबल होना चाहिए? 9 से। द सम ऑफ डिविज, तो उसका मतलब है कि वो पूरी डिजिट्स 9 से डिविजिबल है। 10 से डिविजिबिलिटी इफ़ द वंस डिजिट इज 0, अगर लास्ट में क्या है? 0 है, तो वो किससे डिविजिबल होगा? 10 से एंड 5 से। किससे डिविजिबल होगा? 10 से या फिर 5 से। 2 से भी हो जाएगा। अब इफ़ द 11 से लास्ट वन हम कैसे चेक करना है हमको? 11 की डिविजिबिलिटी इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द डिजिट्स एंड इवन प्लेसेस एंड ऑड नंबर्स इधर 0 और डिविजिबल बाई 11। अब हमें एक इवन नंबर और एक ऑड नंबर, जो भी डिजिट्स में इवन और ऑड नंबर होंगे उनके सम से पता करना है कि वो डिविजिबल है, उसका सम कितना है, सम से डिविजिबल है या फिर और प्लेसेस पे 0। तो उससे हमें क्या पता चलेगी कि वो 11 से डिविजिबल है या नहीं है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं, चेक करते हैं डिविजिबिलिटी। ओके, let us check the divisibility of 3216 by 2 3 4 5 6 7 8 5 6 8 and 9 10 and 11। सो अब हम कैसे डिविजिबिलिटी चेक करेंगे? तो 2 से 1 डिजिट इज 6, यस 1 डिजिट इज 6 है, तो किससे डिविजिबल है? 2 से, यानी कि इवन नंबर है। 3 से डिविजिबिलिटी को हम क्या करने वाले थे? 3 2 1 6। अब इसको हम 12 को देखते हैं। 12 क्या है? 3 से डिविजिबल है, 3 4 है 12, इसलिए क्या है? ये 3 से भी डिविजिबल है। अब हम 4 से इस 16 इज डिविजिबल बाई 4। लास्ट 2 डिजिट क्या है? वो 16 किससे डिविजिबल है? 4 से, तो यानी कि ये 4 से भी डिविजिबल है। इस तरह हम चेक हमने कर लिया कि 16 इज डिविजिबल बाई 4। अब 5 से डिविजिबिलिटी जब हमें चेक करनी होगी, तो मैंने आपको क्या बताया था? इफ़ वंस डिजिट हैज़ 0 और 5 दैट टाइम that number is divisible by 5. So it not has 0 or 5, that's why it is not divisible by 5. Okay, next 6, divisible by both 2 and 3. Yes, it is divisible by both 2 and 3, so it is divisible by 6. Yes. 8, last 3 digits 216 is divisible by 8. 216 is divisible by 8, that's why it is divisible by the whole digit. 8 1 जा 8 8 2 जा 6 8 2 जा 16,
तो 5 और 6, 8 7 जा 56, तो इट इज़ डिविजिबल बाई 8, सो इट इज़ डिविजिबिलिटी टेस्ट हमने 8 की चेक की। अब हम 9 को दोनों को हम ऐड करते हैं, 2 3 2 1 6, तो 3 और 2 और 1 और 6 का सम कितना आता है 12। 12 is not divisible by 9, so that is not, it is not divisible, it whole digit not is divisible by 9. Once digit is not 0. If the number is divisible by 10, that means that number have 0 at ones place. That number is not has 0 in ones place, so it is not divisible by 10, it's sure. Next 11, it is, अब हमें चेक करनी है हमें किसकी 11 की डिविजिबिलिटी। सम ऑफ द डिजिट्स इन इवन प्लेसेस 2 6 8, सम ऑफ द डिजिट्स आर ऑड, तो क्या हो जाएगी 4। 8 माइनस 4 डिफरेंस इज 4, विच इज़ नॉट डिविजिबल बाई 11, सो 11 से डिविजिबल नहीं है। तो अभी हमने क्या पढ़े हैं सारे डिविजिबिलिटी टेस्ट, हम कैसे चेक करेंगे कि ये डिविजिबल है या नहीं है। अब हमें क्या चेक करना है, इनकी डिविजिबिलिटी। ये जितनी भी डिजिट्स दी गई हैं हमें इनकी क्या करना है, डिविजिबिलिटी चेक करना है। तो बेटा आपको ये होमवर्क है, आपको इन सब की डिविजिबिलिटी चेक करना है, किस किस नंबर से किस की डिविजिबिलिटी है। और देखिए जिनकी नंबर जो भी नंबर 2 से डिविजिबल होंगे तो आपको इधर लिखना है, 3 से डिविजिबल होंगे तो इधर लिखना है, 4 से डिविजिबल होंगे तो 4 के नीचे, 5 से डिविजिबल होंगे तो 5 पे, 6 से डिविजिबल होंगे तो 6 से, 7 से, सॉरी 7 है ही नहीं, 8 से डिविजिबल होंगे तो 8 से, 9 से डिविजिबल होंगे 9 से, 10 से डिविजिबल होंगे 10 से, और 11 से होंगे तो 11 से। ठीक है, सो ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट, रिप्लेस हैशटैग इन द नंबर बाय द स्मॉलेस्ट पॉसिबल डिजिट, सो द नंबर फॉर्म्ड इज डिविजिबल बाय 11। हम इधर पे क्या लिखना है, स्मॉलेस्ट पॉसिबल 9, सो इधर पे हमने 9, आप आंसर देख लेना, इधर पे हम 9 लिख देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, करेक्ट। नेक्स्ट अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है, ये हमने क्या फाइंड की, हमने ये फाइंड की डिविजिबिलिटी। ओके, सो अब मैं आपको इनकी डिविजिबिलिटी प्रॉपर निकाल के भी बताने वाली हूँ। ठीक है, सो क्या है, फर्स्ट 4896, अब आपको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। 4896 इट हैज़ लास्ट एट 6, सो इट इज़ डिविजिबल बाई 2, तो हम इधर पे क्या लिख दिया 4896 फर्स्ट नंबर। ठीक है, अब हमें क्या पता करना है 3 से डिविजिबल है या नहीं, तो 8 4 12, 12 9 21 और 6 27, 27 में की टेबल में क्या आता है 3 9 से 27, तो ये किससे डिविजिबल है, ये 3 से भी है, तो इधर हमने लिख दिया 4896। अब हम 4 से डिविजिबिलिटी, लास्ट 2 डिजिट है 96, लास्ट 2 डिजिट हैज़ 96 और 96 is divisible by 4, that's why it is divisibility is 4, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, so ये 4 से भी divisible है। 5 it is not have 0 और 5, that's why it is not divisible by 5। 6 से divisibility, it is divisible by both 2 and 3, so it is divisible by 6। 7 तो है ही नहीं। 8 की डिविजिबिलिटी हम कैसे चेक करने वाले हैं, तो 8 की डिविजिबिलिटी लास्ट 3 डिजिट्स हैज़ डिविजिबल बाई 8 और नॉट, तो देखते हैं लास्ट 3 डिजिट 8 से डिविजिबल है या नहीं। 896, 8 8 1 जा 8, 8 0 इधर पे, क्योंकि 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, सॉरी 8 1 जा 8 1 6, 8 2 जा 16, so it is divisible by 8, so last 3 digits it's divisible by 8, that's why the whole number is divisible by 8, तो इधर हमने लिख दिया 4896। अब हम 9 से चेक करते हैं, it is divisible by 9 और not, so इन तीनों का हम क्या करना है, डिविजिबिलिटी 9 की चेक करने के लिए हमें प्लस करनी है, होल डिजिट को प्लस करते हैं। 4 8 12, 12 9 21 और 6 27, 27 is divisible by 9, that's why the whole number is divisible by 9। 10 it is not has, this number not has 0 at ones place, that's why it is not divisible by 10। 11 it is also not divisible by 11, because इनमें 2 सम और 2 इवन नंबर्स को हम सब्सट्रैक्शन लेंगे तो हमें इस पर डिविजिबिलिटी नहीं पता चलेगी। अब हम देखते हैं 6305 की डिविजिबिलिटी क्या है। 6305 इट हैज़ 5, सो इट इज़ नॉट डिविजिबल बाई 2। 3 की देखते हैं 639 और 9 5 14, 14 इज़ नॉट डिविजिबल बाई 3, सो इट इज़ नॉट डिविजिबल, डिविजिबिलिटी नॉट इज़ 3। 3210 देखते हैं, 3210 सॉरी 6305 4 से डिविजिबल है या नहीं, तो 4 की डिविजिबिलिटी 0 5 4 डिविजिबल नहीं है, सो इधर ही 4 से डिविजिबिलिटी नहीं है।
फाइव है लास्ट में, तो ये किससे डिविजिबल है? 5 से। 5 है उसके वंस प्लेस पे, तो ये किससे डिविजिबल है? 5 से। 6 से डिविजिबल नहीं है, 8 से भी डिविजिबल, इट हैज लास्ट है 15, सो 9 से भी डिविजिबल नहीं है, और ये नॉट 0 नहीं है वंस प्लेस पे, तो 10 से भी डिविजिबल नहीं है, और ये 11 से भी डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट अब हमें किसकी चेक करना है? ओके, 5 and 10 श्योर। अब इसके बाद हम 3 की डिविजिबिलिटी, 3 2 5 1 6, 6 इज डिविजिबल बाई 3, सो इज डिविजिबल बाई 3। अब 2 और 3 से डिविजिबल है, तो ये किससे डिविजिबल होगी? 6 से। 4 का डिविजिबिलिटी हम चेक करते हैं, 4 0 1 0, तो 4 is not divisible by 10, so it number not divisible by, whole divisibility is 4। 7 1 3। अब नेक्स्ट देखते हैं 8। 8 से 8 को 3 numbers is not divisible by 8, so it is not divisible by it not divisibility is 8। 9 बिकॉज वो लास्ट सम में क्या आ जाएगा, जो कि डिविजिबल 3 से, सॉरी 9 से नहीं होगा, 10 से होगा, 11